28 मई 2010 रात के करीब 1:25। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के जंगलों में घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे को चीरते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी ज्ञानेश्वरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर बैठे हजारों यात्री अपने घर पहुंचने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मौत आगे पटरियों पर अपना जाल बिछा चुकी है। ट्रेन अपने तय समय पर और पूरी रफ्तार में थी। मुसाफिर गहरी नींद में थे, लेकिन सरडियां और खेमाशोली स्टेशनों के बीच पटरियों पर पहले से ही एक घातक साजिश रची जा चुकी थी। यहां इंसानियत के दुश्मन नक्सलियों ने पटरियों को स्लीपर से जोड़कर रखने वाली पेंड्रोल क्लिप्स को एक एक करके निकाल दिया था। जंगल के उस अंधेरे में यह टूटी हुई पटरी अब एक अदृश्य खंजर का काम करने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है देश के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक हावड़ा स्टेशन से। रात के करीब 10:55 थे जब ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस अपने तय सफर पर मुंबई की ओर रवाना होती है। ट्रेन धीरे धीरे शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ते हुए जंगलों के अंधेरे में दाखिल हो रही थी। रास्ते में खड़गपुर स्टेशन अब इसका आखिरी बड़ा पड़ाव था। अब ट्रेन सरडियां और खेमासुली के बीच उस इलाके में पहुंचने वाली थी जहां मौत ने पहले से ही अपना जाल बिछा रखा था। रात के करीब 1:30 पर जैसे ही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का इंजन उस कमजोर सेक्शन पर पहुंचा, एक भयानक धमाका हुआ। इस धमाके से ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतरकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इन 13 डिब्बों में से S4, S5 और S6 सहित 5 डिब्बे उछलकर बराबर वाली दूसरी पटरी यानी डाउन लाइन पर जा गिरे। धूल और अंधेरे के बीच लोग संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौत अब अपनी सेकंड पारी खेलने जा रही थी, क्योंकि उसी डाउन लाइन पर सामने से एक भारी भरकम लोहे से लदी मालगाड़ी काल बनकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही मालगाड़ी के लोको पायलट की नजर सामने पटरी पर बिखरे डिब्बों पर पड़ी, उसने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाए। लेकिन इतनी तेज रफ्तार और कम दूरी में हजारों टन के उस दौड़ते हुए दानव को रोकना नामुमकिन था। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। मालगाड़ी सीधे ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के उन गिरे हुए डिब्बों को रौंदती हुई निकल गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कोच पूरी तरह पिचक गए। इंसानी जिस्म और लोहे के बीच कोई फर्क ही नहीं बचा। जो लोग पहली टक्कर में किसी तरह बच गए थे, वे अब दूसरी टक्कर की चपेट में आ गए। सुबह का मंजर देखकर रेस्क्यू टीम भी कांप गई। मिदनापुर के ये जंगल अब लाशों के कब्रिस्तान बन चुके थे। सरकारी आंकड़ों में 148 लोगों की मौत दर्ज हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। मामला गंभीर था, इसलिए इसे सीधा सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई जांच में सामने आया कि यह कोई बम धमाका नहीं था, बल्कि उस हिस्से की पटरी से पेंड्रोल क्लिप्स जो रेल की पटरियों को स्लीपर से जोड़कर रखती है, वो जानबूझकर हटा दी गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि क्लिप्स कोई एक दो जगह से नहीं बल्कि एक पूरे सेक्शन से निकाली गई थी, वह भी इस तरह से कि किसी को भनक तक ना लगे। ना कोई धमाका, ना कोई आवाज, सब कुछ बेहद सटीक प्लानिंग के साथ किया गया था। अब असली सवाल खड़ा हुआ, आखिर यह सब किसने और क्यों किया? जांच में पता चला कि यह इलाका नक्सलियों का गढ़ था। रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की कई पुरानी घटनाएं इस इलाके में पहले भी दर्ज थीं। बाद में नक्सलियों ने एक पोस्टर जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से थी। वो सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर पटरियों के साथ छेड़छाड़ की। लड़ाई सरकार से थी, लेकिन लहू उन मासूमों का बहा जो कभी राजनीति का हिस्सा भी नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में मामले में नया मोड़ आया। एक के बाद एक कुल 23 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की गई। इन आरोपियों में सबसे बड़ा नाम उमाकांत मेहतो का था, जो आगे चलकर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। आज 15 साल बाद भी उन परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया। मुआवजा तो दूर, उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके अपनों की चिता की राख कहां है। ज्ञानेश्वरी हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। आज हम कवच और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सुधार बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद आए हैं। इतिहास गवाह है, जब भी कोई सिस्टम 150 जान लेने के बाद सुधरता है तो उसे सुधार नहीं, सौदा कहते हैं। पटरियों पर क्लिप्स तो फिर से लग गईं,
पर उन सैकड़ों घरों के दरवाजों पर लगी कुंडी आज भी अपनों की आहट का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अनसुनी दास्तां के साथ। तब तक के लिए अलविदा।